ये दिख रहा है आपको? यही आपके होता है रॉकेट पूरा, जिसमें चीजें जाती है। देख रहा, 3 चीजें होती है। अपने कॉपी पेन पास में रखना, मैं यहाँ लिखूंगा, जब कहूंगा तब लिखना है। 3 चीजें समझा रहा हूं यहाँ पे, समझना। हर मिशन में यही होता है, हर मिशन के साथ यही होता है। इस मिशन का नाम है चंद्रयान। सबसे पहले तो लिख दो कॉपी में, चंद्रयान। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मून क्राफ्ट। कैसा क्राफ्ट? यान का मतलब क्राफ्ट हो गया, चंद्र का मतलब मून, मून क्राफ्ट कहते हैं इसे अंग्रेजी में। चंद्रयान लिखा? समझना एक एक करके क्या कर रहा है इसरो हमारा। बताओ आगे। ये आपने अभी वीडियो में देखा था, जो है मेन मामला इसी में है, बाकी ये सब पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अंदर 3 चीजें होती है। कितनी? एक चीज होती है, मैं अंग्रेजी के शब्द लिखूंगा यहां पे, जिसे कहते हैं ऑर्बिटर। क्या कहते हैं? ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है समझाता हूं। एक ऐसा उपग्रह, उपग्रह में तो समझते हो सैटेलाइट, जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। क्या करेगा? घूमता रहेगा चंद्रमा के ऊपर निरंतर। एक चीज ऑर्बिटर इसमें डाली जाती है। इसी ऑर्बिटर के साथ एक और चीज होती है, इसी के अंदर ही। अभी इनकी फोटो बताता हूं मैं सबकी आपको। उसे बोलते हैं आपके रोवर। क्या बोलते हैं? रोवर क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर लगे होते हैं पहिए। अभी देखी थी आपने? पहिए लगे हुए मशीन एक चांद की सतह पर घूम रही थी। ये क्या करेगी? किस पे घूमेगी? चांद की सतह पर। और इसको सतह तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो एक और होता है जिसे बोलते हैं आपके लैंडर। लैंडर क्या करता है? प्लेन लैंडिंग करता है, वैसे ये भी क्या करेगा? लैंडिंग करेगा। जैसे चंद्रमा की सतह के ऊपर पहुंचेगा, लैंडर वहां पे रुक जाएगा। रुकने के बाद में खुलेगा और अंदर से क्या निकलेगा? रोवर। क्या निकलेगा? ये रोवर जाएगा चांद की सतह के ऊपर और फिर पूरी सतह पे घूमता रहेगा। ये सारे के सारे इन सब से अलग होने के बाद में सूर्य की किरणें, सोलर एनर्जी जो होती है, उससे चलते हैं। फिर ये पूरा सौर ऊर्जा से चलता है ये मामला। तो 3 चीजें होती है। एक तो होता है ऑर्बिटर, जो क्या काम करता है? परिक्रमा लगाएगा पूरी, ऊपर से फोटो बना के भेजेगा। हमारे जितने भी उपग्रह है पृथ्वी के आसपास कैसे परिक्रमा लगाते हैं, वैसे परिक्रमा लगाएगा, पूरी ऊपर की सतह की फोटो भेजेगा। फिर पहुंचेगा आपके कौन? लैंडर। लैंडर नीचे पहुंचने के बाद उसमें से निकलता है रोवर। चांद की सतह पे क्या क्या है उसकी जानकारी कौन देगा? रोवर देगा। ये 3 मुख्य चीजें होती है। अब इनकी फोटो कहां पे बता देता हूं। ये दिख रहे हैं आपको? ये है आपके क्या? लैंडर, जिसका नाम क्या रखा था? विक्रम। विक्रम किसके नाम पे? विक्रम साराभाई के नाम पे, इसरो के अध्यक्ष। ये है नाम आपके क्या? रोवर। दिख रहे पहिए? ये इसी के अंदर रखा हुआ होता है, फिर बाहर निकलता है। और प्रज्ञान का अर्थ होता है आपके ज्ञान, यानी वहां जाके चंद्रमा का ज्ञान हासिल करना है क्या उसके ऊपर। ये आपके लैंडर हो गया, ये हो गया रोवर। और तीसरी फोटो इसमें दी नहीं हुई है, लेकिन जैसे मान लो पृथ्वी है, उसके आसपास एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो घूमती रहती है, परिक्रमा करती रहती है, उस उपग्रह को बोलते हैं ऑर्बिटर। 3 चीजें ही होती है इसमें, 3 चीजों को भेजा जाता है। अब हुआ यूं, बात यहां पे आई कि जो चंद्रयान पहला था वो कब किया था? चंद्रयान पहला ये हुआ था 2008 में। कब किया? इन तीनों में से खाली यही भेजा था। किसको भेजा? ऑर्बिटर को। ऑर्बिटर का मतलब वो उपग्रह को, जो चांद की सतह पे नहीं पहुंचा, चांद की कक्षा में स्थापित हो गया और चांद के आसपास घूमने लग गया। और करीब करीब कहते हैं इस ऑर्बिटर ने चंद्रयान पहले के समय चांद के 3400 चक्र निकाले थे। कितने? 3400 चक्र निकाले थे, जिसमें आपके इसको दिन लगे थे करीब करीब 312 दिन। कितने दिन? 312 दिन। क्या बताया इसने? एक तो इसने पूरे चंद्रमा की 3D फोटो दी। कैसी फोटो? 3D फोटो होती है ना, 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशन 3D। एक 2D फोटो होती है, एक 3D फोटो होती है। जैसे अभी वीडियो देखा था, ये कैसा था? 3D वीडियो था। वैसे पूरी 3D फोटो दी कि इस तरीके का तो दिखता है चंद्रमा पूरा। और इसने ये भी बताया इस फोटो के साथ कि चंद्रमा के जो 2 ध्रुव है, जैसे पृथ्वी के 2 ध्रुव कौन से? उत्तरी और दक्षिणी। इसने ये कहा कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर किसके संकेत मिले हैं? बर्फ के।
कि वहां बर्फ पाई जाती है उत्तरी ध्रुव पे, ये इसने बताया हमें। साथ में इसने ये भी कहा कि दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव से बहुत बड़ा है और वो 40% हिस्सा पृथ्वी से कभी दिखता ही नहीं है। तो अब इन लोगों को लगा कि इस बार दक्षिणी ध्रुव पे भेजेंगे। उत्तरी ध्रुव का तो पता लगा लिया काफी, और इस बार क्या करेंगे, दक्षिणी ध्रुव पे मिशन भेजेंगे, लेकिन साथ साथ में ऑर्बिटर तो होगा ही होगा, बाकी सारी चीजें भेजेंगे। इस ऑर्बिटर ने 3400 चक्र निकाल के 312 दिन काम किया, फिर नष्ट हो गया। ये 2008 की बात है। ये था आपके चंद्रयान पहला। बात समझ में आई? सिर्फ यही भेजा, ये अभी तक नहीं भेजे थे। ये था चंद्रयान पहले की बात। 3 चीजें होती है, ये नाम याद रखना। हमारे रोवर का नाम है विक्रम और लैंडर का नाम है, रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडर का नाम है आपके विक्रम। नाम रखे हैं खाली। प्रज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान और विक्रम साराभाई के नाम पे लैंडर का नाम। अब बारी आती है आपके चंद्रयान 2 की। हुआ क्या चंद्रयान 2 में? या मैं CH2 लिख रहा हूं। चंद्रयान 2 के दौरान बात ये हुई, ऑर्बिटर भी भेजा, रोवर भी भेजा और तीनों को भेजा। कि इस बार ऑर्बिटर क्या करेगा, पिछला वाला तो नष्ट हो गया, ये क्या करेगा, चंद्रमा के चक्कर काटेगा, ऊपर से और फोटो बना के देगा हमें। रोवर क्या करेगा, नीचे पहुंचे, लैंडर नीचे पहुंचेगा, रोवर को बाहर निकालेगा, रोवर पूरी सतह की जानकारी देगा हमें कि वहां पे है क्या, और वो भी भेजना कहां, दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 2019 के अंदर भेजा गया, जिसमें इन तीनों को भेजा गया, ऑर्बिटर भी था, रोवर भी था और लैंडर। हुआ यूं, पहुंचाना कहां पे था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। यहां से तो हमने छोड़ दिया, ऑर्बिटर तो कक्षा में स्थापित हो गया, घूमने लग गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चला लैंडर और रोवर दोनों क्या हो गए, क्रैश हो गए, टूट गया, सही से नीचे लैंड नहीं कर पाया। जिस समय वो नीचे लैंड कर रहा था उसका कनेक्शन धरती से कट गया और वो पूरा वहीं पे टूट के बिखर गया। अब वापस हमने खूब कोशिश की कि उसके कनेक्शन स्थापित किया जाए, हो ही नहीं पाया। तो ऑर्बिटर तो 2019 में भेज दिया था हमने, वो घूम रहा है अभी भी उसमें, और जबकि लैंडर और रोवर क्या हो गए, फेल हो गए हमारे। अब सतह की जानकारी वापस कहां से लाए? अब इतना कुछ किया हुआ चल रहा है तो सतह पे वापस भेजना पड़ेगा। तो इस बार तीसरा जो मिशन था हमारा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसको किसको भेज रहे हैं यहां से, केवल लैंडर और आपके रोवर को। ऑर्बिटर को हमने इस बार नहीं भेजा क्योंकि ऑर्बिटर पहले से वहां है, और इस बार इन दोनों को भेजा है जो सतह पर जाएगा पूरा, और पूरे दक्षिणी ध्रुव की जानकारी देगा हमें। ये था चंद्रयान 2 के बारे में। आई बात समझ में? ये आई समझ में? इन तीनों में से खाली इन 2 को भेजा, क्योंकि ये तीनों को भेजा था, ये दोनों क्रैश हो गए थे और खाली ऑर्बिटर ही पहुंच पाया था, उपग्रह ही पहुंच पाया था जो उसके पास घूम रहा था। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमने कब भेजा है, 2023 अभी भेजा है। इसमें केवल हमने भेजा है एक तो रोवर, दूसरा भेजा है आपके लैंडर। लैंडर के अंदर पैक किया होता है क्या, रोवर। अब ये घूमते घूमते अगले महीने 23 या 24 अगस्त के आसपास जाके चांद की सतह पर उतरेगा पूरा, और चांद की सतह पर उतरने के बाद में कहा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, ये जो चांद का दक्षिणी ध्रुव है, कहते हैं कि खोज करके और यहाँ पे पानी मिलेगा, पूरे संकेत है कि पानी मिलने के यहाँ पे। दूसरा, और वो भी पानी थोड़ा बहुत नहीं, कई सारे मिलियन बिलियन टन में पानी मिलेगा, क्या इतना सारा पानी मिलने के संकेत है यहाँ पे। दूसरा, इन्होंने कहा यहाँ पे कई प्रकार के खनिज मिलेंगे, क्योंकि पहले जो फोटोएं आई थी ना, उनसे पता लगा है कि ऐसे कई प्रकार के खनिज और मिलेंगे यहाँ पे। उन खनिजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे मानव कौशल के लिए। ये चीजें भी हमें वहां से मिलने वाली है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, चंद्रमा के पूरे तापमान के बारे में जानकारी मिलेगी इससे, चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी मिलेगी इससे। और चंद्रमा की जानकारियां इसलिए महत्वपूर्ण है, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी है वो चंद्रमा से जुड़ी हुई है। अभी आप देखना, मेसोपोटामिया एक सभ्यता 11वीं में मैं पढ़ाऊंगा, उसमें देखना उनके भगवान, पहले जो जितनी सभ्यता सबके भगवान वही थे, चांद सूरज, यही भगवान हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी चांद और सूरज को ही पूजते थे। जिस तरीके से चांद सूरज चलता था वैसे ही इनके काम चलते थे सारे। हम आज भी वैसे ही चल रहे हैं, तो इसीलिए चंद्रमा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारी सभ्यताओं में भी। उसके बारे में पता चलेगा। साथ में पृथ्वी खुद बनी कैसे, इसकी भी कहते हैं जानकारी मिलेगी। कहते हैं ना, पृथ्वी पहले आग का गोला हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे तापमान ठंडा हुआ, ऐसे कुछ चलती है ना कहानी, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी कि वाकई में ऐसा कुछ था या नहीं था, वो भी पता चलेगा हमें।
ये सारी जानकारी हमें चंद्रयान 3 जो है वो देगा सारी। इसीलिए हमने चंद्रयान को वहां पे भेजा है। भारत को क्या फायदा है इससे? हजारों फायदे हैं। दुनिया का चौथा ऐसा देश है भारत जो अब ये काम करने वाला है। इससे पहले सोवियत संघ या रशिया कर चुका है, अमेरिका कर चुका है, चीन कर चुका है, हम चौथे हैं। और हम वहां पहुंच गए अगर, तो मान के चलो दुनिया के बाकी कितने सारे देश है वो हमें कहेंगे कि हमारे उपग्रह भी आप छोड़ो, वो हमें पैसा देंगे। हम उनके उपग्रह जहां भेजने उनके उपग्रह को हम भेजेंगे। पैसे कौन कमाएगा? हम। कंपनियां कहां खुलेगी? भारत में। सप्लाई कौन करेगा? सारा भारत। और इसरो उसको क्या करेगा? लॉन्च। और सबसे सस्ता 615 करोड़ रुपए में कर दिया इन लोगों ने ये काम। 615 करोड़ रुपए में तो मूवी नहीं बनती है। हम चांद पहुंच गए, 3,84,000 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। 615 करोड़ में इतना सस्ता है तो हर देश आएगा। और आज के समय में उपग्रह बड़े जरूरी है। अगर किसी देश के पास में उसके खुद के उपग्रह नहीं है तो वो निश्चित इस संकट के दौर से गुजरेगा। आपके यहाँ बाढ़ आती है बाढ़, मॉनसून आता है, अभी तूफान आया था, ये सारी चीजें होती है, घटनाएं। इनके बारे में उपग्रह पहले ही बता देते हैं ताकि लोगों को वहां से बच के निकाला जाए। ये जो भी तूफान है इसके बारे में जानकारी कहां से मिली? इसरो के उपग्रह से मिली। अगर ये उपग्रह नहीं होते पता ही नहीं चलता कब आने वाला है, क्या होने वाला है। तो इनकी मदद से। दूसरा, चीन ने अरुणाचल के आसपास कह रहे हैं ना कि घर बसाए हैं, गांव बनाए हैं। वो गांव कहां से बनाए हैं? कहां से पता चला हमें? सैटेलाइट की फोटो से। और सैटेलाइट किसकी? हमारी। किसी दूसरे देश की होती तो वो हमें इस्तेमाल करने देता? नहीं देता, पैसे लेता। या तो पहले ऐसा ही होता था, 1960-70 के दौर में अमेरिका हमसे पैसे लेता था और बहुत सारी चीजें हमें निर्भर रहना पड़ता था उन पर। अब नहीं रहना पड़ता। अब हम देख लो 70 साल 75 वर्ष आजादी के हुए और हम चांद तक पहुंच चुके हैं। और ये 24 अगस्त के आसपास देखना चांद की सतह पे पहुंच भी जाएगा। इस बार इन्होंने थोड़ा मजबूत टाइप का लैंडर बनाया है, जो छोटी मोटी कोई भी बीच में अड़चन भी आएगी तो उसको पार करके उसको लैंड करवा देगा। उम्मीद तो पूरी है। फिर देखो क्या होता है 24 अगस्त को। वहां पहुंच गए तो दुनिया के ऐसे चौथे देश हम पहुंचेंगे यहाँ पे। और इसके बाद एक मिशन हमारा और है 2025 में, गगनयान। 3 भारतीय लोगों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं हम 7 दिन के लिए। वो 2025 में हम करने वाले हैं। आई बात समझ में? ये है चंद्रयान 3 और इसके फायदे। कोई डाउट है? कैसे काम आएगा, क्या आएगा, पता चला? क्या काम करने वाला है वहां पे वो पता चला? 3 चीजें जिसमें होती है इसके बारे में आइडिया लगा? पक्का? बढ़े आगे। ये देखो यही था ना, आपके ऐसे ही घूमते हुए जा रहा था। पहले यहां से घूमते 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 जैसे यहां पहुंचता है ऊपर, फिर चला जाता है यहाँ पे आपके वही पूरी परिक्रमा करते 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 लास्ट में जाके पहुंचता है चांद के ऊपर। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में चलता है पूरा। 9वीं या 10वीं में आप लोगों ने अगर फोर्स पढ़ी है तो पता होगा। अच्छा, प्रक्षेपित भी कहां से करते हैं? धरती का जो आपके इक्वेटर सुना है, 0 डिग्री, उसके पास से इसको प्रक्षेपित किया जाता है ताकि धीरे आराम से घूमना शुरू कर दें। इसको कभी भी आपके ध्रुवों से नहीं छोड़ते। ये हो गई बात हमारी इसकी। ये चंद्रयान पहले की फोटो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर है। ये चंद्रयान द्वितीय की फोटो है और तीसरे की मैंने अभी आपको बताई थी वो वाली फोटो। ठीक है, ये रहा आपका वो लैंडर और ये नीचे उतर रहा है, ये क्या है? रोवर। इस तरीके से काम करते हैं। किसकी? रोवर की। करीब करीब मान के चलो आप 40-45 सेंटीमीटर के आसपास। और फिर उसके अंदर टायर लगे होते हैं, घूमता रहता है उसमें धीरे धीरे। और जितने जहां जहां जाएगा वहां की फोटो आपको खींच खींच के भेजता रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस पे। ये कौन है हमारे? मोदी जी। मोदी जी कहां पहुंचे हैं? फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमानुअल मैक्रॉन। मोदी जी अभी फ्रांस गए। फ्रांस के अंदर 14 तारीख को एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया है। इस जश्न को कहते हैं, ये रहा जश्न। ये आपके इसको क्या कहते हैं? बास्टील डे। क्या बोलते हैं? हिंदी में ऐसे लिखते हैं, बास्टील। पढ़ा है 9वीं की किताब के अंदर। तारीख क्या है? 14 जुलाई। और ये हुआ कब था? 1789। इस दिन बास्टील का किला, इसमें क्या होता है, फ्रांस के जितने भी कैदी होते थे ना उन सबको रखा जाता था इसमें। और राजतंत्र के खिलाफ जब भीड़ इकट्ठा हुई फ्रांस के अंदर तो उन्होंने इस किले पूरे को तोड़ दिया था। और ये किला तोड़ना फ्रांस के अंदर राजतंत्र की समाप्ति का एक संकेत था। इसीलिए इसको फ्रांस के लिए राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्रांति 9वीं वालों को बहुत अच्छे से पढ़ाई है मैंने ये। और फिर ये जो जगह है यहां से निकाली जाती है परेड। और इस बार मजे की बात, भारत के सैनिक भी इस परेड में शामिल हैं।
वो भी फ्रांस गए हैं, वहां पे इस परेड में है। और यहां से ये परेड निकलती हुई पहुंचती है इस जगह पे। ये कौन सी जगह है? ये भी आपकी किताब में 9वीं में, पैलेस डी ला कॉनकोर्ड। राजा को लटकाया था फ्रांस के, लुई 16 को, इसी जगह लटकाया था। वहां से लेके भीड़ आके यहाँ पे इकट्ठा होती है, सारी सैनिक सारे के सारे जो परेड करते हुए आते हैं वो यहाँ आके इकट्ठा होते हैं। और इसी जगह उस राजा को क्या किया था? उड़ाया। और फ्रांस में किसकी समाप्ति हो गई थी उस समय? राजतंत्र खत्म। और किसकी स्थापना हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी फ्रांस में। अब मोदी जी गए हैं फ्रांस इसी दिन में। फ्रांस ने बुलाया मोदी जी को, और भारत के फ्रांस के साथ में बहुत सारे समझौते होने हैं। 3 समझौते मुख्य है, थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो रक्षा के साथ समझौता, डिफेंस समझौता। रक्षा समझौते के तहत राफेल सुना है नाम? इस बार राफेल विमान आने वाले हैं, लेकिन वो राफेल विमान किसके काम के हैं? राफेल समुद्री जेट लाने वाले हम, टोटल 26। उसका समझौता कर लिया मोदी जी ने उनके साथ। फ्रांस बना के देगा और आएंगे कहां? यहाँ पे भारत में आएंगे। एक तो ये। दूसरा, फ्रांस के साथ दूर संचार का समझौता किया है। 5G 6G नाम सुने आपने? 5G टेक्नोलॉजी आ रही है ना, 6G, ये 5G और 6G वाला मामला, फ्रांस भारत की इनको लागू करने में मदद करेगा, अपनी पूरी सहायता देगा। तो हमने फ्रांस के साथ ये समझौता भी किया है। और तीसरा भी एक मैंने मिशन बताया, आपको याद हो तो, गगनयान बताया था। इस गगनयान में जितनी भी चीजें लगेंगी, जहां जहां फ्रांस की आवश्यकता पड़ेगी, फ्रांस हमारे साथ में खड़ा होगा। ये रक्षा समझौता है। और ये समझौते अभी हम फ्रांस के साथ करके आए। मोदी जी इसीलिए गए थे वहां, तो वहां पे घूमने नहीं गए थे, समझौते करने गए थे। ये फ्रांस के साथ समझौता हुआ। ये फ्रांस का महत्वपूर्ण दिन था, और ये चंद्रयान 3 था। आपको सारी बातें समझ आई? हर न्यूज के पीछे इतने सारे कारण होते हैं।